हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम ऋषभ शर्मा। सो अभी हम लोग जो है एमडीयू के अकॉर्डिंग उसकी हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। सो इससे पहले हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर की जो यूनिट 1 है वो स्टार्ट की थी एंड आज हम लोग टॉक का जो है यूनिट 1 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट 1 भी अगर आपको देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट मैंने बनाई है एक माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, तो वहाँ पे जाकर आप उसको विजिट कर सकते हैं, है ना। सो चलिए टॉक स्टार्ट करते हैं। सो टॉक है क्या? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से आप सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यार हम लोग हैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो हमने आज तक क्या पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग करनी है ना, जावा में ये प्रोग्राम करना है, सी में प्रोग्राम करना है, पाइथन में प्रोग्राम करना है। सो ये थ्योरी का मतलब क्या रिलेशन है हमारे इससे। तो अब होता ये है कि थ्योरी का क्या रिलेशन है। तो जब भी कोई पहले प्रोग्राम बनता है या कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो उससे पहले क्या होता है, उसका पूरा लॉजिक समझा जाता है ना। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी थ्योरी देखी जाती है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है उसका, ये सब कुछ देखा जाता है। थ्योरी पहले देखी जाती है ना, किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन से पहले थ्योरी देखी जाती है। सो कंप्यूटेशंस वगैरह जो हम करते हैं उसके पीछे क्या थ्योरी है वो हम लोग इस सब्जेक्ट में देखेंगे, दैट इज़ टॉक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो सबसे पहले थ्योरी का जो बेस है वो इन तीन चीज़ों पे है, एल ए जी, है ना। तो एल ए जी क्या है? अब एल ए जी क्या है? दैट इज़ आर लैंग्वेज। इसके बाद आता है ऑटोमेटा, देन आता है ग्रामर। ठीक। तो इन तीन चीज़ों से हमारा बनता है टॉक, लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर। सो अब बात करते हैं कि यार लैंग्वेज क्या है, ऑटोमेटा क्या है, ग्रामर क्या है। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, ये सब आता है। तो अब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब तो है उनका एंड पॉइंट, है ना। ये तो हो गया एंड फाइनल आउटपुट। एक लैंग्वेज बन गई, इंग्लिश लैंग्वेज क्रिएट हो गई, पंजाबी लैंग्वेज क्रिएट हो गई, है ना। अब बात आता है इसके पीछे क्रिएट कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें लगी। अब एक लैंग्वेज को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम कह सकते हैं वो है सिंबल्स। तो सिंबल्स कैसे होते हैं? अब टॉक की बात करते हैं। टॉक में क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं? लाइक हमने क्या किया, ए बी सी डी सिंबल्स हैं, 0 1 2 3, ये सारे जो हैं सिंबल्स हैं जो हम लोग टॉक में यूज़ करते हैं टॉक की लैंग्वेज को बनाने के लिए, है ना। इसके बाद रोल आता है अल्फ़ाबेट्स का। तो अब अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं, सबसे पहली बात तो डिनोट करते हैं इसको जिग्मा से। तो जिग्मा आप लोग टॉक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिंबल हमारा जिग्मा है। तो जिग्मा हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया, ठीक है। पर अल्फ़ाबेट होती क्या है? तो अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो इसको लिखते कैसे हैं? अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है अल्फ़ाबेट की। तो अब आपने बोला फाइनाइट सेट ऑफ क्या? सिंबल्स, है ना। तो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो क्या ये इनफाइनाइट हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अब इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता? इनफाइनाइट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हम लोग, अगर मैं सपोज करो कि इसको इनफाइनाइट कर दूँ, इसको मैं इनफाइनाइट कर दूँ, तो हम कहीं से भी कोई भी सिंबल ले आकर के अपनी एक अलग से लैंग्वेज बना देंगे। एंड लैंग्वेज का कोई ना, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि लैंग्वेज में आप लोग कोई भी सिंबल उठा करके लैंग्वेज बना दे रहे हो अपनी। नहीं होता ऐसा। कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हमारे को प्री डिफाइंड है, उन सिंबल्स को यूज़ करके ही तो हम लोग लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो वो सिंबल्स जो है वो लिमिटेड सिंबल्स हैं, हमारे फाइनाइट सिंबल्स हैं। तो इसलिए जो हमारा अल्फ़ाबेट बनेगा सेट ऑफ फाइनाइट सिंबल्स होता है, और ये हमारा इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है भाई। अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या है। तो सिंबल्स को कंबाइन करके हमने बनाया अल्फ़ाबेट, एंड अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाएंगे? स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग क्या है हमारा? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं।
ठीक, स्ट्रिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो अब भाई आपने बोला कि कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए, दो दे दिए, ए और बी। ठीक, अब इन ए और बी से हम कौन कौन सी स्ट्रिंग बना सकते हैं एक बार देखते हैं। तो ए और बी से कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है, एक हमारे पास ए बन सकती है, बन सकती है ना। एक हमारे पास ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है और बी बी बन सकता है। इसके अलावा कोई स्ट्रिंग बन सकती है, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग बन सकती है ए और बी का यूज़ करके, बोलो। अब ये डिपेंड करता है, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग बन सकती है या नहीं बन सकती है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि मैंने यहाँ पे जो है नंबर क्या दिया है। जो मुझे रिपीट करना है कि क्या मैंने ये बोला है मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 चाहिए, लेंथ 3 चाहिए, लेंथ 4 चाहिए, इस पे डिपेंड करता है कि कितने हमारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग बन सकते हैं किसी अल्फ़ाबेट से, है ना। तो अब देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो कि मैंने बोला कि मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स है ए और बी। अब मेरे को इसका क्या करना है, स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग बनानी है ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ की, 2 लेंथ की। तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या बनेगी इसकी, देखो अब, मतलब एक तो ए बन जाएगा, एक ए बी बन जाएगा, एक बी ए बन जाएगा और एक बी बी बन जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं है। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब वो कहता है कि मेरे को चाहिए सिग्मा ऑफ ए बी ही देते हैं हम लोग, एंड अब इस बार वो बोल रहा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 3। अब लेंथ उसने बोल दी 3, तो मतलब मुझे क्या करना है, जो स्ट्रिंग्स लेने हैं इसमें, तो इसमें होगा क्या कि स्ट्रिंग के जो अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3। तो क्या क्या बन सकता है, ए बन सकता है एक, है ना, एक ए बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, और क्या बन सकता है, बी बन सकता है, नहीं। इसके बाद क्या बन सकता है, बी बन सकता है ना। उसके बाद बी बन सकता है, उसके बाद ए बन सकता है, और क्या बन सकता है, बी ए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन सकते हैं ना। तो अब ऐसे ही हम लोग अगर लेंथ 4 करेंगे तो उसके भी कुछ स्ट्रिंग्स बन जाएंगे, लेंथ 5 करेंगे उसके भी कुछ स्ट्रिंग बन जाएंगे। तो ये सब क्या है, मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स की कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अब बात करते हैं लैंग्वेज पे। तो अब आती है लैंग्वेज कैसे बनती है। लैंग्वेज क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स, सारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं। समझ रहे हो। अब वो कह रहा है, सपोज करो हमें कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन दिया, उसने बोला कि हमें क्या करना है, लैंग्वेज L1 बनानी है, ठीक है। लैंग्वेज L1 बनानी है यूजिंग, उसने अल्फ़ाबेट्स उसने दे दिए क्या, ए और बी। अब उसने बोला लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए 3। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 लेंथ होनी चाहिए, एंड इसके लिए हम लोग देखेंगे ए ए ए ए बी ए ए बी बी ए ए बी 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 ए बी बी ए बी बी ए। ठीक, तो अब हमारे पास जो ये आए हैं, ये क्या आया है, ये सारे का जो पूरा कलेक्शन है ये हमारी क्या होगी, लैंग्वेज L1। समझ रहे हो। तो अब ये क्या होगी, हमारी लैंग्वेज L1। तो बेसिकली सिंबल्स क्या होता है, सिंबल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना, ऑफ अ लैंग्वेज। सिंबल जैसे ABCD 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। बेसिक सबसे छोटे एलिमेंट्स होते हैं सिंबल किसी भी लैंग्वेज के लिए। उसके बाद आते हैं अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इसके बाद स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा होता है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को जब हम कलेक्शन कलेक्शन होती है तो वो हमारा होता है स्ट्रिंग,
है ना। तो इसके बाद स्ट्रिंग के बाद क्या बनता है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे बनती है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि लैंग्वेज इनफाइनाइट हो सकती है। मैंने बोला कि अल्फ़ाबेट्स तो है वो फाइनाइट होंगे, बट लैंग्वेज इनफाइनाइट हो सकती है। अब लैंग्वेज इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, सपोज करो उसने मेरे को क्या बोला, तो उसने मेरे को बोला कि कोई एक लैंग्वेज L1 ड्रॉ करो, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स उसने दे दिए A और B, या ये छोड़ो अल्फ़ाबेट नहीं, उसने क्या बोला कि लैंग्वेज L1 ड्रॉ करो जो स्टार्ट भी A से हो, स्टार्ट भी A से हो और एंड भी A पे हो, स्टार्ट भी ए पे हो एंड भी ए पे हो, और उसने अल्फ़ाबेट्स हमें दे दिए क्या, ए और बी। अब इसकी मैं क्या लैंग्वेज बनाऊंगा, ए बन सकता है ना, ए ए बन सकता है, ए ए ए बन सकता है ना। ऐसे हमारे पास क्या होगा, ए फिर कितने कुछ भी दे दो बीच में और ए, ये भी बन सकता है एक, है ना। तो एक तो ये हो गया। अब उसने ए और बी दिया है तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, ए बी ए हो सकता है, ए बी बी ए, ए बी ए, ऐसे करते हम लोग कितने भी चले जा सकते हैं ना। तो ये लैंग्वेज क्या हो सकती है, लैंग्वेज हमारी इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है ना। तो अब उसने बोला कि लैंग्वेज जो है इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, बट क्या लैंग्वेज ज़ीरो हो सकती है। तो हम बोलेंगे हाँ जी, लैंग्वेज जो है ज़ीरो भी हो सकती है। अब लैंग्वेज ज़ीरो कैसे हो सकती है, देखते हैं इसको भी। तो अब लैंग्वेज ज़ीरो करने के लिए वो हमसे क्या बोलेगा, वो हमें बोलेगा कि लैंग्वेज ज़ीरो करने के लिए वो हमें क्या बोलेगा। तो उसने क्या बोला हमें कि उसने हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए, ए और बी लेके चलते हैं हम लोग। तो अब उसने क्या बोला, हमें एक ऐसी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है जिसमें सिग्मा की पावर हो ज़ीरो। तो सिग्मा की पावर ज़ीरो हो मतलब उसमें ए और बी हमारे पास नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिए हमारे बन जाएगा एप्सिलॉन। ठीक, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी लैंग्वेज। ज़ीरो लैंग्वेज की लेंथ जब ज़ीरो होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना। तो अब हमने क्या देखा कि सिंबल क्या होता है ना, उसके बाद अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये हमारा था लैंग्वेज के बारे में, है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ ऑटोमेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको और वीडियो लेक्चर जो है MPI से रिगार्डिंग एंड जावा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने हैं तो मेरे चैनल पे ये सब चीज़ें हैं एंड यू कैन जस्ट विजिट आउट देयर। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल बॉक्स मिल जाएगा मेरा, एंड उस पर आप लोग मेरे को मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज शेयर कीजिएगा इसको एंड लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा अच्छी लगी तो।